नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और जब तक परमात्मा और परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वालों में उपचय स्थान की। मैंने ऊपर बोर्ड पे लिखा ही हुआ है कि उपचय स्थान पे बैठे ग्रह क्या फल देते हैं, क्या परिणाम देते हैं, उनसे हमें क्या मिलने वाला है और किस प्रकार प्राप्त होता है। तो आज हम लोग उस पर चर्चा करें। तो आगे बढ़े उसके पहले जैसे प्रार्थना सभी वीडियो में करता हूँ कि भाई जिन लोगों हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, और साथ साथ ये भी कहता हूँ कि बल मिलती है, माफ़ कीजिएगा, बल मिलता है, शक्ति मिलती है आप लोगों से और प्रेम भी मिलता है। बल शक्ति तो अपनी जगह सही है, लेकिन प्रेम भी मिलता है। तो आइए आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे विषय पे चलते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ ऊपर उपचय स्थान लिखा हुआ है। अब उपचय स्थान कुंडली में कौन कौन से होते हैं, जैसे मैंने पीछे देखिए, चलिए आज लाइन से बता ही देता हूँ। पहला घर है ये केंद्र 1 4 7 10, ये केंद्र स्थान। पांचवा और नौवां, अब मैं कह रहा हूँ ये लिखा नहीं, आप समझ भी रहे हैं, बोर्ड में दिख जाता है। जब यहाँ तीसरा लिखा है, छठा लिखा है, तो आठवां ये होगा, नौवां ये होगा, 10वां लिखा है उसके पीछे का नौवां। तो 1 4 7 और 10 ये केंद्र स्थान। दो त्रिकोण पकड़े जाते हैं, पंचम और नवम। इनके अलावा भी हमारे ज्ञानी ऋषि मुनियों ने केंद्र त्रिकोण का राजयोग मैंने बताया, केंद्र बता दिए, दो त्रिकोण। अब उनके अलावा भी राजयोग बताए। अब उसके अलावा कौन कौन से स्थान होते हैं? ये केंद्र हो गए, दूसरा, पांचवा, आठवां और 11वां, ये फड़कर स्थान पकड़े जाते हैं। और अपोक्लिम स्थान 3 6 9 12 भी अपोक्लिम स्थान। आज मैंने उपचय लिखा है, तो उपचय स्थान कौन कौन सा पकड़ा जाता है? 3 6 10 11, ये उपचय स्थान। तो इतने नाम क्यों दिए? रहस्य है ना। पीछे भी मैंने उन स्थानों से राजयोग बताया है और बड़ा राजयोग मिलता है। केंद्र त्रिकोण से राजयोग तो मिलते ही है, लेकिन मैं जब केंद्र त्रिकोण का राजयोग बता रहा था, और अभी भी मैं फिर दोहरा देता हूँ, इस वीडियो में पीछे भी दोहराया, केंद्र त्रिकोण का राजयोग समानता मिलता है, ये जरा जनरली कम मिलते हैं, मगर जहाँ रहते हैं तो वो वहाँ ऊंचाई देते अवश्य हैं। समान व्यक्ति देखेगा तो जो उसको लगेगा छठे 8वें 12वें ग्रह चलेगा, नहीं 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 नहीं, वो उन योगों में लागू नहीं होगा। अब आज जैसे मैं केंद्र त्रिकोण राजयोग बताया, उसका दूसरा स्थान पढ़कर भी बताया, दूसरा, पांचवा, आठवां, 11वां। अपोक्लिम भी बताया, उसके आगे के स्थान 3 6 9 12। अब ये अलग से स्थान है, इसे उपचय स्थान कहते हैं। ये उपचय स्थान कौन कौन सा होता है, जैसे मैंने लिखा है बोर्ड में, आइए, तीसरा, छठा, 10वां, 11वां। तो मैंने जब फड़कर का राजयोग बताया, केंद्र त्रिकोण का तो सभी लग्नों बताया, मैंने जब फड़कर स्थान का राजयोग बताया था दूसरे स्थान से, फिर अपोक्लिम का तीसरे स्थान से, बाकी मैंने बता ही चुका ना कौन कौन सा जगह मिलते हैं, बार बार वही दोहरा के मतलब क्या।
उनमें मैंने बोला था कि वो वहीं बैठने चाहिए, सारे ग्रह 2, 5, 8, 11 में पढ़कर, अपोक्लिन 3, 6, 9, 12 वहीं, ये उपचय स्थान। यहाँ ये नियम नहीं लागू कि सारे ग्रह यहीं जाने चाहिए या अधिक से अधिक ग्रह जाने चाहिए। वहाँ तो मैंने बोला सारे ग्रह जाने चाहिए, और सही कहा है, तो ही बनता है। वहाँ केंद्र में ग्रह नहीं भी होते, अपोक्लिन स्थान और पढ़कर अपोक्लिन स्थान से जो राजयोग बनता है तो भी सफल होता है। वरना शास्त्र ने एक बात कही है कि केंद्र में कोई ग्रह ना हो तो आदमी भिखारी होता है, मगर उन दो राजयोगों में नहीं लागू होता है। वो केंद्र में कोई ग्रह रहे चाहे ना रहे। अब आइए आपके उपचय स्थान की बात करते हैं। तो उपचय स्थान में केंद्र को तो एक घर पकड़ लिया, 10वां, 3, 6, 10, 11। इन स्थानों पे जब आपके अधिक से अधिक ग्रह चले जाएंगे तो ये राजयोग देते हैं। उपचय को साधारण भाषा में आप ये समझिए वृद्धि स्थान, वृद्धि भी कहते हैं इसे। तो ये वृद्धि कराते हैं आपके जीवन काल में। अब इनमें यह है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 3, 6, 10, 11 भी सारे ग्रह चले जाए, 1, 2 इधर उधर भी चले गए तो कोई विशेष प्रभाव इस योग में नहीं पड़ेगा। पीछे पढ़कर और पूर्वी में पड़ता, मगर इस योग में नहीं पड़ेगा। 3, 6, 10, 11 में अधिक से अधिक ग्रह आपके जाते हैं तो आप एक दिन अवश्य ऊंचाइयों को प्राप्त होते हैं। अब इसमें तीसरे स्थान पराक्रम, उसको भी मैं दुख स्थान ही मानता हूँ। मैंने पीछे भी कई बार कुंडलियों बोला है, लेकिन जानिए पराक्रम तो है। छठे स्थान की भी दशा चले किसी ग्रह की तो ऐसा नहीं है कि इस योग में छठे स्थान का स्वामी आपको फल नहीं देगा, देगा। बस इतनी सी बात ध्यान रखिए, इस योग में भले सारे ग्रह ना जाए, मगर 3, 6, 10, 11 में एक एक ग्रह तो बैठे हो तो ये बनेगा राजयोग। और ये राजयोग भी कमाल करता है, बहुत बड़ा फल देता है। और ये भी मैं इतना कहूँगा कि ये भी ज़्यादातर बाहुबल से जो कार्य करते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आजकल बाहुबल को गुंडागर्दी बोलती नहीं, बाहुबली अलग होता है, योद्धा भी होता है। मगर चलिए उनकी बात मान लेते हैं। तो 2 नंबर का काम करने वाले, अर्थात जो अधिक शक्ति लगा के समाज में वर्चस्व जिसको कहते हैं कायम करते हैं किसी भी क्षेत्र से। ये नेता भी हो सकता है, अभिनेता भी हो सकता है, कारोबारी भी हो सकता है, मवाली कहना सही नहीं है, वो नहीं हो सकता, स्मगलर हो सकता है, उच्च कोटि का दूसरे किस्म का ठग हो सकता है, चोर हो सकता है बड़ा, कई व्यापारी भी चोर है। लेकिन वो गिरफ्त में आने वाली बात नहीं होती इस योग में। ये बड़े चतुर चालाक भी होते हैं। कारण क्या है कि देखिए वृद्धि स्थान तो कह दिया, तो है भी वृद्धि, तीसरा पराक्रम, छठा लड़ने का ताकत होती, 10वां भी मनुष्य के कर्मों को यश देता है, और 11वां है। तो इसलिए मैंने कहा कि इस योग में मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो कहीं ना कहीं अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी कह लीजिए आप, जाने दीजिए बाहुबल, शक्ति, जो भी है, अधिक ऊर्जा से समाज में देख रहे हैं ना आप, समझ गए होंगे जो मैं कह रहा हूँ। अब सारे डिटेल से बोलने जाइए तो 2-4 तो हमको धमका भी सकते हो, दूसरा क्या है कि वो आवश्यकता नहीं कहने की। हम वैसे भी वीडियो में जो टाइटल डालते हैं बड़ा साधारण सा डालते हैं, ज़्यादा चमक धमक रखते नहीं।
वो हमारा विषय है। तो ये योग जब बनेगा 3, 6, 10, 11 में, जब आपके ग्रह अधिक से अधिक मात्रा में चले जाएंगे, ये उतना बलवान होता जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर 2-4 ग्रह इधर उधर छिटक गए, कोई दूसरे चला गया, कोई केंद्र में चला गया, कोई अष्टम में चला गया, कोई 12वें चला गया, तो योग बलवान नहीं होगा। नहीं होगा, मगर ज़्यादा ज़्यादा बैठेंगे तो और बलवान होगा। जैसे मैंने फड़कर और अपोकली में बोला कि नहीं नहीं, वहाँ तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या सारे ग्रह बैठे तो एकदम ही बलवान, मगर ये शब्द यहाँ लागू नहीं है। 1-2 ग्रह इधर उधर भी चले गए तो कोई परेशानी नहीं है इस योग में। लेकिन 3, 6, 10, 11 में ग्रह होने अवश्य चाहिए। 4 ग्रह ही गए भले, मगर जाने चाहिए, ये स्थान भरा होना चाहिए। 3, 6, 10, 11 तो ये बलवान हो जाएगा। अब उसमें एक आध स्थान रिक्त हो जाएगा तो वो विषय दूसरा हो जाता है, फिर दूसरे योग से कुंडली को देखना पड़ता है। इसका मतलब तो है नहीं कि जिनका 3, 6, 10, 11 में नहीं गया तो वो दुनिया में धनवान नहीं है। भाई कुंडली की विधा एक तो नहीं है ना, मैं हर वीडियो में कई बार बोल ही देता हूँ, योग अनेक हैं। कई बार एक ग्रह ही मनुष्य को, बाकी ग्रह खराब बैठे हो, एक ग्रह मनुष्य को जीवन बना देता है। बहुत सारे लोग हैं, मैं उदाहरण अभी देने के मूड में नहीं हूँ, वरना बोलेंगे बात बात दोहराव हो जाता है। वो तो बन गए, फिर बार बार आप लोग बोलते हो वो तो बन गए, उनका क्या, ऐसे टिकट टिप्पणी आती रहती। हमारा बताइए। तो आपका ही बता रहा हूँ, कहने का तात्पर्य है कि दुनिया धरती वीरों से खाली नहीं होती। जो पीछे बन गए तो आज वर्तमान में कोई नहीं बनेगा, ये कहाँ लिखा है? हमें एक बात याद आती है, अटल जी के समय जब वो प्रधानमंत्री नहीं रहे तो सबको लगा कि अब बीजेपी एकदम बेकार हो गई, कोई बलवान नेता नहीं आएगा, मोदी उनसे भी बलवान आएगा। आगे भी यही होगा, मोदी से भी बलवान कोई आएगा, ऐसा नहीं होता। तो क्या है कि संसार हमेशा निरंतर चलता है और ये धरती कभी भी हीरो से खाली नहीं होती, वीर आते रहते हैं, वो कम होते हैं, ये विषय लगे, ये लोग भी तो कम ही है ना, मात्रा कम है। लेकिन यहाँ जिनके ग्रह बैठे हैं तो आप मेरी बात क्लियर लिख लीजिए, 3, 6, 10, 11 इन स्थानों पे अगर ग्रह आपके ज़्यादा चले गए और बलवान, मगर ये रिक्त नहीं हो 3, 6, 10, 11 जैसा मैं पीछे बोला, ये भरे हैं। एक आध को इधर उधर चले गए तो कोई तकलीफ वाली बात, 2-4 ग्रह भी चले गए तो कोई तकलीफ, ये योग बनेगा और बलवान बनेगा जब भी कोई अच्छी दशा आ जाएगी, ऊंचाई पे पहुंच जाएंगे, योग फल देने लगेगा। क्या होता है योग का तात्पर्य, क्या होता है? किसी की कुंडली में योग बना रहता है तो कई बार अच्छे ग्रहों की जब दशा आती है तो योग भी फलित हो जाता है। और अगर योग नहीं बना हुआ है तो अच्छे ग्रह की दशा आएगी तो आपको धन वैभव समान मिल जाएगा सब, मगर वो जो कहते हैं ये मिलना था, यहाँ पहुँचना था, वहाँ नहीं पहुँचता। ऐसा नहीं कि उससे आप कोई कमज़ोर है, मगर यश कीर्ति जो आदमी चाहता ना, उसमें कमी आ जाती है। बहुत धनवान होंगे संसार में, सब थोड़ी यश कीर्ति पाए, और बहुत सारे कम धनी, मगर जो खड़े होते हैं तो उनकी आगे समझत पहुँचता। योगों का चक्कर वो, तो इसमें जिसका योग है वो यश कीर्ति भी पाएगा, बलवान भी होगा, शक्तिशाली भी होगा, वो सब उसी में आता है। क्या है कि वो बातें अनेक कह लीजिए, मैं बड़ा सरल सा आदमी हूँ। कई बार हमसे लोग आते हैं, बात करते तो कहते हैं ऐसा है वैसा। हमने कहा भाई आपको 100 रुपये बोला ना मैंने, तो 99 रुपये उसमें शामिल है तभी 100 हुआ। अब आपको 99 अलग से गिन के दिखाऊं क्या? तो तमाम लोग कई बार हमसे खपा भी हो जाते हैं।
अब क्या करें, हमारा भी वो कुछ ऐसा हो। अरे हमने 100 बात की, एक बात कही थी, आप उस 99 रुपये को अलग से गिन रहे हैं। ना ना, 100 रुपये है तो 99 रुपये उसमें शामिल है, तभी तो 100 हुआ। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ये जो मैंने बताया योग का तात्पर्य ये होता है कि वो 100 है, 99 पहले से उसमें जुड़ा हुआ है। अब वो 100 प्रकाश में कब आएगा, इस योग की बात नहीं कर रहा। सभी योग का मतलब जोड़, 99 रुपये पहले जुड़े थे, एक और जुड़ा तो 100, तभी 100 का पत्ता हुआ। अन्यथा नहीं होता है। अब उसको अलग अलग तरीके से, क्या कहूँ, कहने जाइए तो कुछ लोगों को बुराई होने लगती है, वो मेरा काम नहीं। तो ये अगर आपकी कुंडली में है, उच्च स्थान मैंने लिखा है, सरल भाषा में इसको वृद्धि स्थान आप समझ लीजिए। तो इसे वृद्धि स्थान कहते हैं। मनुष्य के पराक्रम, शत्रु पे विजय, उस विजय से यश, और यश के बाद लाभ, ये तीनों स्थान वृद्धि स्थान। तो लाभ का तात्पर्य क्या है? लाभ छठे स्थान से भी होता है। धन कहीं से भी आता है भाई, 12 गुण से आता है। तीसरा, छठा, 8वां और 12वां कष्ट के घर अवश्य कहेंगे, मगर वहां से धन नहीं मिलेगा, ये मुश्किल बात को कहना, वो विषय दूसरा है। हर कुंडली का अलग गेम हो जाता है। गेम कहना ठीक नहीं, गेम भी कह सकते हैं। हर कुंडली का अलग गेम हो जाता है। तो आइए, वो विषयांतर होने लगता है। अब क्या है कि घर तो 12 ही, तो कई बार बोलते बोलते उधर चले जाते हैं, लेकिन उससे भी कुछ ना कुछ जो कहता हूँ, हमारा वीडियो जो सुनते हैं, वो कुछ ना कुछ अवश्य मेरी एक शब्दों का ध्यान रखा करें, सीखने को अवश्य मिलेगा। यहाँ नहीं वो बात लागू हो तो अगले वीडियो में लागू हो जाएगी। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि 3, 6, 10, 11 ये उच्च स्थान है। इन स्थानों पे आपके अधिक से अधिक ग्रह गए हैं। जितने ज़्यादा ग्रह चले जाएंगे उतना बड़ा राज्य बनेगा आपका। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। और जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कर लेंगे तो अच्छा ही लगता है, प्रार्थना ही कर सकता हूँ, बाकी तो अधिकार आपके पास। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।